Okay, I'm starting with a doubt. One child had a doubt. What is a pseudopodia? In amoeba, you have extensions. उनकी body extended होती है. So जो extensions हमको दिख रही है, that is called pseudopodia. See now, two pseudopodias are extended towards the food, और वो अपने आप को close करती है, और फिर वो food gets inside the body. See the shape of the amoeba keeps changing. So pseudopodia is nothing but extension. They actually use it for locomotion as well as for taking their food or attacking the prey. So it's very simple. They keep changing their shape. So the extension that comes out of the body, that's called as pseudopodia. Well, I believe जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया है. What is pseudopodia? It was there in your previous topic. That's on page 11, right? Protista who are like animals. So the extensions that are responsible for locomotion and even for grabbing the food. So now there's another doubt that has been asked. The thing is that आप अगर chapter के साथ चलोगे तो it's very good, you know. It's waste of time if you're going back to the previous chapter. जब ये chapter कराया था, then you should have asked the doubt. Okay, I'm not trying to scold you. You're all grown ups, smart enough. चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बोला ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है आपका, 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग है 11 से. एक्चुअल में 11 के टॉपिक्स नहीं आएंगे, बट आपके नीट में, जी में 11 के टॉपिक्स भी आएंगे, राइट? सो फॉर दैट समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो जिस दिन कराया हो उसी दिन कोशिश करो. आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी स्मॉल टॉपिक. मेरा बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही कि आपको नहीं पढ़ा ज़्यादा. यू हैव टू मैनेज योर टाइम. अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे तो बाद में आप सिर्फ रोओगे. प्लीज़, आई डोंट वांट टू सी योर क्राइंग फेसेस. आई वांट यू टू बी स्मार्ट इनफ एंड स्कोरिंग रियली वेल. सो दैट इज़ ओनली पॉसिबल. आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्लास अटेंड करने के बाद आप अपना टाइम मैनेज करो और हर एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टाइम अलॉट करो और रोज़ का रोज़ पढ़ो. पढ़ो डजंट मीन रीड. यू हैव टू learn it and next day when you're understanding the next concept ऐसा होना चाहिए okay that's clear, the previous topic is clear. आपका बेस फाउंडेशन सही है. it's always connected. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक नहीं किया तो चलेगा, दूसरा टॉपिक करेंगे हमको समझ में आएगा. no, the chapters are interconnected एंड जो टॉपिक पहले किया है वो दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, तभी तो आप समझ पाओगे. हाउ विल यू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन तभी. ओके, सम चिल्ड्रन विल से कि मैम पीछे के क्वेश्चंस करने हैं. पीछे के क्वेश्चंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. अब ये नहीं बोल सकते कि बोर्ड में या क्वेश्चन पेपर जो भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, आपके प्रिपेयर्ड क्वेश्चन आएंगे, दे कैन गिव यू क्वेश्चंस इन एनी फॉर्म. ज़रूरी नहीं है जो बताया गया वैसा ही. द ओनली थिंग इज़ व्हाट इज़ द मूल मंत्रा. यू हैव टू मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. रट्टा मार के कुछ नहीं होता. रट्टा मार लोगे एक साल के लिए याद रहेगा, अगले साल फिर भूल जाओगे. नीट और जेई का क्या होगा फिर? सो इट्स लाइक यू हैव टू एक्चुअली वर्क विद द कॉन्सेप्ट. अब मैं इतनी मेहनत करके वीडियोज़ इन्वॉल्व कर रही हूँ, वाई आई एम डूइंग इट. अगर विजुअल स्टिमुलेशन है, आपको दिख रहा है, सुन के क्लास में क्या होता है, याद नहीं रहती चीज़ें, तब समझ में आता है. अब सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह याद होनी चाहिए, राइट? तो मैं चाहती हूँ, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास दैट प्लीज़ फॉलो एंड बी ऑन द सेम पेज. ऐसा नहीं कि मैं चैप्टर 4 करा रही हूँ तब आप चैप्टर 1 कर रहे हो. आप टाइम निकालो रोज़ की रोज़ थोड़ा सा. आई एम नॉट सेइंग टू मच ऑफ टाइम. आधा घंटा अगर रोज़ आपने लिया बायोलॉजी के लिए, इट विल हेल्प यू. नहीं तो एट द एंड जब फाइनल एग्ज़ाम आएगा आपको लगेगा अरे इतना सारा है पढ़ने को. सो प्लीज़ 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 बी विथ अस ऑलवेज वाइल वी आर स्टडिंग. ओके, देयर वाज वन टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी. हियर दिस पैराग्राफ वॉज एक्सप्लेन्ड इन बायोडाइवर्सिटी. मैंने एक वीडियो दिया था. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ बायोडाइवर्सिटी. अब अर्थ में देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म, राइट? सो हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना ज़रूरी है. अब क्यों स्टडी करना ज़रूरी है, एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था मैंने, रैट का और स्नेक का. हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट? वी आर ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स बिकॉज फूड इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय प्लांट.
तो हर एक ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में जो हैं दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ प्रॉपर फूड चेन, और वी कैन से द ecosystem is formed beautifully by this. Let's imagine all these trees vanish off. Can we survive? No. So it's about understanding more about nature. It's about understanding more about your ecosystem. इसको समझने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, that's called taxonomical aid, right? So here it is written, taxonomical aid क्या है? जब हम किसी चीज़ की स्टडी और डिटेल में करते हैं और फिर उसको स्टोर कर देते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे. सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स हियर इन द टेक्स्ट बुक. अब आपको कोई सपोज आप ट्रिप पे गए, और आपने ट्रिप पे कुछ पौधे देखे जिसके बारे में आपको और भी डिटेल स्टडी करना है, तब आप उसको स्टोर करोगे, राइट? उसको प्रिजर्व करोगे, लाओगे और पूछोगे किसी और से जिससे उसके बारे में, जिसको उसके बारे में नॉलेज है. सपोज इफ़ अ साइंटिस्ट इज़ देयर, ही इज़ ऑलरेडी मेड अ फाइल, दैट्स कॉल्ड हर्बेरियम फाइल, जिसमें ऑलरेडी कलेक्शंस होंगे सिमिलर प्लांट्स के, डिसिमिलर प्लांट्स के. सो दैट्स कॉल्ड हर्बेरियम. सो दीज आर ऑल टैक्सोनॉमिकल एड. सो जो एड होता है इज़ एनीथिंग दैट हेल्प्स अस टू स्टडी मोर अबाउट anything on the earth. It can be plant, it can be animals. Let's talk about the botanical garden. बॉटनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ प्लांट्स के डिफरेंट वेराइटीज़ को दुनिया के हर कोने से ला के ग्रो किया जाता है, राइट? सो दैट्स अ काइंड ऑफ एड, टैक्सोनॉमिकल एड. So first taxonomical aid was herbarium, another was botanical garden. Then the taxonomical aid next is the museum. Museum क्या है? वो ऐसी जगह जहाँ पे अब वो प्लांट हो सकता है नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया, या हो सकता है अभी, तो भी उनको प्रिजर्व करके स्पेसिमन फॉर्म में रखा जाता है. सपोज़ कोई बड़ा सा एनिमल है, उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे? उसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स निकाल के स्टफ़ कर देंगे उसको, and then that's called a stuffed animal. Large animals like birds and mammals आपने अपने labs में देखे होंगे, so dried form में. So museum is basically, it's again for educational purpose, right? So museum is a place where plants and animals both are kept together for further studies. And next taxonomical aid is zoological park. So the place, वो ऐसी जगह जहाँ पे wild animals are kept, और इसलिए नहीं रखा है क्योंकि लोगों को दिखाना है, इसलिए रखा है क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलेगा. क्योंकि समटाइम्स व्हेन दे आर आउट दे आर नॉट बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कैलामिटीज़, और मे बी इट कैन बी एनीथिंग, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकता है करके द एक्सटिंक्ट फॉर्म्स और सम ऑफ द एनिमल्स दे नीड केयर, उनको zoological पार्क में लाके रख दिया जाता है. सो इट्स अबाउट मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स. और इवन प्लांट्स को भी, it's not only animal, it's about plants also. They are also been described and kept. Just like that you have biodiversity park. ये syllabus में है नहीं करके I didn't explain this. And key is also there. So I believe दिया आपका clear हो गया doubt. So now we start with our next topic. Okay, so we continue with the chapter we were doing. We are all on page number 12. Put today's date. Today is Kingdom Fungi. Now, when you're basically talking about fungi, what exactly you have to remember? What kind of organism they are? They are eukaryotic. So, उनका proper nucleus है, right? So, please underline it. They are eukaryotic. Then they are heterotrophs. So that means they don't make their own food. They show extracellular digestion. Extracellular means outside the body, wherever they find the food, they stick on to that. Means inka way of living, they are dependent. Okay, they don't actually make their own food. So they have a saprophytic form of living. They depend upon dead and decay substance. Basically अगर मैं आपको बोलूँ, I'm going to explain this right now and then I'll take you to pictorials. And where do you find it? It's found in warm and humid place. Okay, otherwise तो आप बोलोगे हाँ भाई हमें और भी बहुत सारी जगह मिल सकते हैं. Where do you find it? So we have,
सो कहाँ कहाँ ग्रो कर सकता है, देखो ज़रा, पेड़ पे ग्रो कर सकता है, लंच बॉक्स में ग्रो कर सकता है, कार्टन शीट में ग्रो कर सकता है, ज़मीन पे ग्रो कर सकता है, बैग के ऊपर ग्रो कर सकता है, इवन आपके ऊपर ग्रो कर सकता है. सो फंगाई इज समथिंग इट कैन ग्रो एनीवेयर. सबसे पहले जब फंगाई के ऊपर स्टडी हुआ था तो साइंटिस्ट एक्चुअली वे प्लानिंग टू पुट देम अंडर प्लांट, और फिर उन्होंने लगा कि प्लांट के अंदर डाल देते हैं और फिर उसकी स्टडी हो जाएगी. फिर जब उन्होंने एक्चुअल में देखा समवेयर अराउंड 2017, उनको पता चला कि इट्स नॉट प्लांट फॉर्म, थोड़ा सा एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन है तो भाई थोड़े बहुत होंगे, लेकिन जब स्पीशीज़ ढूंढने चले तो 2017 की सर्वे में उन्हें पता चला करीब करीब 2 मिलियन स्पीशीज़ थे फंजाई के. सो they put we have a scientist Ernest Haeckel who actually put a new categorization. तब उन्होंने एक अलग सा किंगडम बनाया जिसको हमने बोला fungi. okay, this is the basic structure of fungi. उसकी बॉडी कैसी है, हाइफे लाइक स्ट्रक्चर. आपको पुरानी पिछली वीडियोस में आपने देखा एक रेड कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था. दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. यू कॉल दिस एज हाइफे, HYPHAE. हाइफे भी दो टाइप का होता है. वन इज सीनोसाइटिक हाइफे. सीनोसाइटिक का मतलब होता है नॉन सेप्टेट. नॉन सेप्टेट क्या है, मतलब देखो यहाँ पे देर इज नो बारिंग, देर इज नो डिविजन. दिख रहा है, आई हैव मेड इट, बट यहाँ पे कहीं पे आपको डिविजन दिख रहा है? नहीं, देर इज नो डिविजन हियर. ओनली वॉट यू सी इज द न्यूक्लियस. तो बहुत सारे न्यूक्लियस जब हाइफे में होते हैं विदाउट डिविजन, विदाउट सेप्टम. आप ऊपर के डायग्राम में देखो, यहाँ देखो, ये क्या है, सेप्टेटेड हाइफे. सेप्टेटेड मीन्स डिविजन के साथ, हर एक डिविजन में you have septa and every division has its nucleus. But here in the second diagram you can see sinusitic hyphae. So hypha, you call it as hyphae. okay, hyphae is the basic quality of a fungi. So hypha कैसा हो सकता है, it can be septa के साथ और बिना septa के साथ. It can be with septa or without septa. And what is sinusitic, ये क्वेश्चन बार बार आता है, एग्जाम में आता है. What do you mean by sinusitic hyphae? So hyphae is a filamentous structure in fungi जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. कई बारी सेप्टा भी होता है, कई बारी सेप्टा नहीं होता. तो जो बिना सेप्टा के होता है, बिना डिविजन्स के होता है, दैट्स कॉल्ड अ सिनोसाइटिक हाइफे. राइट. सो सेप्टेटेड हाइफे भी फंजाई के अंदर होता है, सिनोसाइटिक हाइफे भी फंजाई के अंदर होता है. राइट. नाउ वी कंटिन्यू विद द टेक्स्ट बुक पार्ट. So what is the basic characteristics of a fungi? It has hyphae. Hyphae कैसे है, long thread like structure होता है, and it can be unicellular organism also with many nucleus. Right, it is having many nucleus. Examples में yeast भी आता है. Saccharomyces इन्होंने दे रखा है. yeast मतलब जो हम लोग bread बनाने में use करते हैं, that's yeast. So when you talk about the body, I already discussed, I'm sorry, I've already discussed about hyphae. right. तो hyphae कैसे टाइप के मिलेंगे, with septa और without septa. तो वो यूनी या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है. राइट. और जो बहुत सारे न्यूक्लियस वाले और बिना डिवीजन के, तो उसको हम बोलेंगे सिनोसाइटिस हाइफे. राइट. और उनका जो बॉडी है, सेल वॉल, हमने पढ़ा था मोनेरा का सेल वॉल किससे बना है, पेप्टिडोग्लाइकन. इसका बॉडी किससे बना है, चिटिन से. राइट. इट्स अ काइंड ऑफ सेलुलोज ओनली. एंड उनका खाना कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोट्रॉफिक, ये मैक्सिमम इट इज़ एक्चुअली सैप्रोफाइटिक इन नेचर. मतलब ये खुद से, ये कहीं पे भी सड़ा गला कहीं पे भी होता है. दे लिव देयर एंड दे कैन नॉट डू देयर ओन फूड. दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. देन वी हैव how do they reproduce? They reproduce sexually as well as asexually. Right.
through different process of fragmentation, fission and budding. Well, that must be clear to you. और एक बहुत interesting topic है that sometimes they live in symbiotic relationship. यहाँ एक question आएगा. Name an organism that is found because fungi or fungi and algae live together. ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपके नेचर में पाया जाता है जब फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ जब रहते हैं? सो दैट ऑर्गेनिज्म, व्हाट डू यू कॉल दैट ऑर्गेनिज्म एज? इट इज़ कॉल्ड एज लाइकेंस. लाइकेंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिसके अंदर फंगाई भी होता है, एल्गे भी होता है. सो इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज, राइट? So it's called symbiotic relationship. They live together. They help each other for their. I think आपके है. Okay, we have that topic lichens. We are going to take that in detail बाद में. They are. What are the uses? Next para talking about the uses. What are the uses of fungi? Number one, it's useful as well as harmful, right? मतलब वो हेल्प भी करता है हमारी और ख़राब भी करता है चीज़ें, राइट? सो सेकेंड पॉइंट, अब एग्जाम्पल में यूज़फुल में क्या हो सकता है? मशरूम्स, जिसको हम खाते हैं. मशरूम्स आर देयर विच वी कैन ईट. एंड द सेकेंड वन इज, second point you write, mark it over there and in your notebook you do write this question. Okay, special characteristics of fungi भी एक question डाल देना और एक ये डालना कि write a note on fungi डालोगे तो सारा आ जाएगा. short question आएंगे तो छोटे questions cover हो जाएंगे. so that's better, I feel. I will not force anybody with any kind of pattern. okay, एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है. ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन तो हमें बताया नहीं था. यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन. और सबसे बड़ी बात, 12th में या 11th में क्वेश्चंस आर ऑलवेज ट्विस्टेड. कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते. इट्स ऑलवेज ट्विस्टेड एंड आस्क्ड. ओके, सो second point is yeast is used in bakery. So another function of fungi is yeast is used for bakeries, for breweries, and for making cakes and different bakery products. Okay, then penicillin, it's a fungus that's used as antibiotic. Remember we are doing monera, तब streptomyces के टाइम मैंने बोला penicillin जैसे यूज़ करते हैं वैसे. so कुछ बच्चों को confusion हुआ penicillin is monera. No, I didn't say penicillin is a monera. I said penicillin जैसे, like you've heard the word penicillin, right? so penicillin was used for disease, right? so it was the first one. that's why I said ये सुना होगा आपने. so it's a kind of fungus that's used an antibiotic for different disease. even आज भी doctors prescribe करते हैं. then what are the harmful part of fungi? आपके skin में कई बारी disease हो जाता है. even plants को भी disease हो जाता है. so it's like causing disease also. so that's all for the uses and harmful effects. uses ज़्यादा थे यहाँ पे. अब we have different types of fungi. one is phycomites, ascomites, basidiomyces and deuteromites. phycomites जो algae type fungi हैं, right? जो algae के, और आप you can remember one example here. bread के ऊपर जो पाए जाते हैं, that's kind of phycomycetes. और इनमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं. इनका जो बेसिक चीज़ है वही सब है जो फंजाई में पढ़ा था. मॉइस्ट जगह पे और डीकेइंग चीज़ के ऊपर ही वो हमेशा पाए जाते हैं. सो दे आर एल्गे लाइक. नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटस. दे आर सैक फंजाई. सो बेसिकली इसके अंदर ईस्ट का एग्जाम्पल डाल सकते हैं. और समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर वी हैव, दैट इज़ मॉरल्स एंड ट्रफल्स. ये बहुत ही फेमस, I don't know if you have ever had that, but this is the most expensive fungi you find in the world. और ये बनता कहाँ पे है? It is found in Italy. well, if you're interested you can proceed forward. what I feel,
I have an idea. Let's go and hunt for truffle. Let's see why they are a variety. It's not part of your syllabus, but just to make it more interesting. चलो ठीक है, पहले हम बेसिडियोमाइसिटिस कर लेते हैं. आपने पढ़ा फाइकोमाइसिटिस जो एल्गे लाइक फंजाई होते हैं. Then ascomycetes, they are sac fungi. They basically multicellular and they have yeast in them. And morels and truffles, they are sac fungi क्योंकि वो sac जैसा है. They are in bunch, एक गुच्छा जैसा होता है. ठीक है, I'll show you. Then उसके अंदर वेराइटी आप ascomycetes में morels और truffles याद रखो. Even if you remember, penicillium will also work. Then basidiomycetes. बेसिडियोमाइसिटिस इट्स अ काइंड ऑफ क्लब फंजाई जो बेसिकली हम लोगों को यहाँ अवेलेबल है मार्केट में. आप लोगों को हमेशा मिल जाए. कैंड में मिलेगा, पहाड़ में नहीं मिलेगा, बट बॉम्बे में इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. व्हाट यू ईट ऑल द टाइम, यू नो, that's been cooked with paneer also. It's cooked with peanuts, peas also, sorry. So they are basically branch and septate fungi, जिसमें से सबसे कॉमन है ये हमारा एगेरिकस. ओके, एंड द लास्ट वन इज डिट्रोमाइसिटिस जो कि हम बोलते हैं जिसको इम्परफेक्ट फंजाई. एंड रिमेंबर ओनली वन नेम, अल्टरनेरिया. चलो, यू हैव लर्न फंजाई. इसके अंदर का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो खाना कैसे लेते हैं. खाना, दे आर सैप्रोफाइटिक, राइट. एंड देन उनका स्ट्रक्चर कैसा है. दे आर मेड अप ऑफ हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. हाइफे कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं. सेप्टेटेड होता है, नॉन सेप्टेटेड होता है. जो नॉन सेप्टेटेड जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उनको हम बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफे. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो लेट्स go with another. Okay, here we can see this is truffle. आपने सुना होगा truffle chocolate, but then truffle oil is being used by people all over. This truffle is found underneath the ground and it's basically made up of diethane pentane. You don't have to learn that. This is an extra information for you. So when you actually go to buy truffle, it's actually very costly. Now let's see why they are costly. Because it's searched by another organism, you can say. We depend upon pig in the initial ages. That means in the early centuries pigs were used to search truffles. Now this dog has been trained. It's not a particular dog, right? Sniffer dogs are being trained to find truffles. Why did they stop using what do you say, pigs? That's what he was telling. He was saying that they sorry, they behave very badly if the truffle is not given to them. So here, see the truffle. They grow under the ground and they have thread like structure जो कि पेड़ की जो roots हैं, roots के ऊपर वो engulf करते हैं. So these thread like structure ये truffles को food absorb करने में help करता है. That's like a mycelium kind of structure जो कि underground. और ये पाए कहाँ जाते हैं. इट्स फाउंड इन द प्लेसेस वेयर ट्रीज आर देयर, जहाँ ट्रीज़ के रूट्स होते हैं, क्योंकि रूट्स में से वो फूड आराम से अब्जॉर्ब करता है. सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग. बहुत टाइम लगता है ढूंढने को. आपको अगर ढूंढा तो भी यू डोंट नो कि वो राइप हुआ है कि नहीं, क्या आप निकाल सकते हो कि नहीं. सो दैट्स अ रीज़न वाई मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर कॉस्टली. मॉरल से ज़्यादा ट्रफल्स दे आर कॉस्टली. सी दिस मैन इज़ हंटिंग फॉर ट्रफल. नाउ ही इज़ डाउटफुल क्या वो निकाले नहीं निकाले. तो वो क्या करेगा, वो उसे स्मेल करेगा. इफ़ ही फाइंड्स इट्स गुड इनफ ही विल जस्ट चलो देखते हैं कहीं इनको मिलता है कि नहीं मिलता है. ऑलराइट, ही गॉट समथिंग. Here he gets one truffle and somewhere around $1 for hardly 500, 0.5 gram, 0.5 gram. So it's like 80 grams के लिए इन्होंने बताया $90. So it varies. Basically ये इटली में बनता है, right? We have an interesting fungi that grows inside the caterpillar. Okay, तो स्पोर्स होते हैं कैटरपिलर के, सॉरी फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं, दे एक्चुअली बीन
अडल्ट्रेटेड इनटू दिस कैटरपिलर. वो अपनी कैटरपिलर की बॉडी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और जैसे ही कैटरपिलर को सफोकेशन सा हो जाता है, वो थोड़ा सा सॉइल से ऊपर की ओर, जहाँ पे हवा थोड़ी मिलने लगे, उसके ऊपर की ओर तक जाने की कोशिश करता है, बट वहीं पे वो डेड हो जाता है. एंड उसकी बॉडी के अंदर से एक फंजाई निकल के आता है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज द कॉस्टलीस्ट फंजाई that's being used by Thailand people, and it's also used as an anti-aging food. So we have an example, sinensis. You call this as fungi sinensis. That's not there in your textbook. It's very costly. Okay. Other caterpillars, and the circle of life and parasitism continue. Now, you might think that's the end of the story, but people scour the meadows where the fungus grows, hoping to harvest these infected corpses. Why? Well, a pound of the fungus, called Yartsagunba, can be worth tens of thousands of dollars. In fact, it's probably the most valuable fungus in the world. That's because it's used in traditional Chinese and Tibetan medicine to slow aging, cure cancer, and treat all kinds of other diseases. It's even sold as an aphrodisiac. The science is still out on whether eating Yartsagunba actually does anything good for your health, but harvesting it is definitely bad for the fungus. It's a huge status symbol in China, and people have collected so much Ophiocordyceps sinensis that it's now endangered in some places. And this isn't just a problem for the parasite or for the people who eat it or brew it in tea. Yartsagunba is a big part of the economy in places where it's harvested, like Tibet and Nepal. So local communities are trying to figure out ways to sustainably harvest the fungus, because for them, this is one parasite that's worth protecting. I still feel kind of bad for the caterpillar, though. Ew. Hey guys, one more thing. Well, I hope you enjoyed the last part, wherein you searched for truffles and you got gunbu also. You called it senescence, kind of fungi that's grow inside the caterpillar, depending upon the caterpillar's system, and extracting food from it and later killing it and then growing out of the ground and leaving the spores. It's the spores that actually get inside the caterpillar, जिसके वजह से वो अंदर thread like structure बनते हैं, they grow. It's not part of the syllabus. Now don't get confused, okay? So whatever you had to learn, it's just based on your textbook. So don't follow और लर्न व्हाट इज़ नॉट नीडेड. आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर के टॉपिक्स लोगे. अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है, दैट्स ओनली फॉर नॉलेज. ओके.